एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अगेन। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था अनमोल वाणी जो सूरदास जी के रचित पद के बारे में, जिसमें हम उनके कृष्ण जी के बाल लीला के बारे में पढ़े थे और उसका शब्दार्थ जाने थे, उसके भावार्थ जाने थे और हमने उसका विस्तृत आलोचना भी की थी हमारी लास्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम आज उनका जो प्रश्न और अभ्यास दिया गया है उसका हम थोड़ा जानेंगे, उसके उत्तर थोड़े जानेंगे। पहला है कृष्ण जो है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में दीजिए। कृष्ण यशोदा से क्या शिकायत करते हैं और क्यों? कृष्ण यशोदा से यह शिकायत करते हैं कि मुझे दाऊ भैया या फिर बलराम भैया बहुत चिढ़ाते हैं। वे कहते हैं कि तू खरीदा गया है, तुझे मोल कर लाया गया है। तेरा माता पिता कौन है? यशोवती मैया ने तुम्हें जन्म नहीं दिया है, क्योंकि माँ तो नंद बाबा तो गोरे हैं, माँ यशोदा भी गोरी हैं, पर तू सांवला कैसे है? तुम काला कैसे हो? ये कह के मुझे चिढ़ाते हैं। नंबर ख में बलराम कृष्ण से क्या पूछते हैं? बलराम कृष्ण से पूछते हैं, तुम्हें यशोदा मैया ने जन्म कब दिया? तुम्हारे माता पिता कौन हैं? नंद बाबा और यशोदा माता तो गोरे हैं, तुम क्यों काले हो? ये से सवाल उनको बलराम जी पूछते हैं। ग में है यशोदा किसकी कसम खाती हैं और क्या कहती हैं? जब कृष्ण आके यशोदा से बलराम जी की शिकायत करते हैं, तब यशोदा उनको समझाने के लिए कहती है कि रे कान्हा, तू सुन, मैं गौधन की कसम खाती हूँ और कहती हूँ कि तू ही मेरा पुत्र है और मैं ही तेरी माँ हूँ। बलराम झूठ बोल रहा है, वो तो बचपन से ही चुगलखोर और धूर्त है, तो तुम्हें उसकी बात नहीं सुननी चाहिए। चुटकी देकर ग्वाल बालक क्यों नाचते हैं? बलराम जब कृष्ण को ऐसे सवाल करते हैं तो तब ग्वाल बालकों को कृष्ण के खिलाफ सिखा देते हैं, इसीलिए वो चुटकी देकर नाचते हैं और हंसते हैं। फिर आता है हमारे निम्नलिखित पदों के अर्थ के 3 वाक्यों में स्पष्ट कीजिए। पुनि पुनि कहत कौन है माता, कौन है तुम्हारे तत? इसका अर्थ है बलराम कृष्ण को चिढ़ाते हैं, रिझाते हैं और वो कृष्ण से पूछते हैं कि कौन तेरी माता है और कौन तेरे पिता हैं। यह सुनकर कृष्ण चिढ़ जाते हैं। शूर श्याम मोहि गोधन की सौ है, हो माता तो पुत। सूरदास जी इस पद में कृष्ण के जो बाल लीला का वर्णन कर रहे हैं, उसमें जब कृष्ण पूछ रहे हैं कि जब कृष्ण आके बोल रहे हैं कि बलराम जी उनको चिढ़ा रहे हैं, तो माता यशोदा जो है उनको समझाने के लिए यह कह रहे हैं कि मैं गौधन की कसम सौगंध खाकर ये कह रही हूँ कि मैं ही तेरी माँ हूँ और तू ही मेरा पुत्र है। फिर आता है ग, तनक तनक चरणनिसो नाचत मन ही रिझावत। इसका अर्थ है बालक कृष्ण जब घर के आंगन में अकेले अकेले खेल रहे हैं, उनका यह खेल माता यशोदा के मन को मोह लेता है। भगवान कृष्ण अपने आप ही कुछ गा रहे हैं, वो गाते गाते नन्हे नन्हे कदमों से नाचते भी रह रहे हैं और मन मन में खुश भी हो रहे हैं। कबहु कुचित प्रतिबिंब खंभ में लोनी लिय खवावत। इसका अर्थ है
इसका अर्थ है बालक कृष्ण अपने आंगन में खेलते खेलते जब अपने प्रतिबिंब को भी वहाँ खम्भे में देखकर उसके पास चले जाते हैं और उसे माखन खिलाते हैं। फिर आता है 3 नंबर जो है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। बाल लीला पद के रचयिता कौन है? बाल लीला पद के रचयिता संत कबीर सूरदास जी हैं। कौन कहते हैं कि मुझे तो मोल कर लाया गया है? यहाँ पे दाऊ यानी कि बलराम भैया कहते हैं कि तुझे मोल कर लाया गया है। बलराम पुनः पुनः क्या कहते हैं? बलराम पुनः पुनः कहते हैं कि कौन तेरी माता है और कौन तेरे पिता है? ग्वाल बालक किस तरह से हंसते हैं? ग्वाल बालक चुटकी ले लेकर हंसते हैं। माँ यशोदा ने किसे मारना सीखा है? माँ यशोदा ने कृष्ण को मारना सीखा है। कौन दाऊ पर नहीं खींचती हैं? माँ यशोदा दाऊ पर नहीं खींचती हैं। श्याम शरीर का अर्थ क्या है? श्याम शरीर का अर्थ है काला रंग या फिर सांवला रंग का शरीर। जन्मत ही को धूर्त का अर्थ क्या है? जन्मत ही के धूर्त का अर्थ है कि जन्म से ही धूर्त या फिर शरारती या फिर चालाक। माँ यशोदा किसकी सौगंध खाती हैं? माँ यशोदा गोधन की सौगंध खाती हैं। फिर क्वेश्चन नंबर है 9, कृष्ण किसे माखन खिलाते हैं? कृष्ण खम्भ में अपना प्रतिबिंब देखकर उसे माखन खिलाते हैं। फिर ट में आता है यशोमती क्या देखकर हर्षित हो जाती हैं? यशोमती मैया कृष्ण के ये बाल लीला देखकर हर्षित हो जाती हैं। फिर आ रहा है आपका भाषा ज्ञान। ये निम्नलिखित ग्रामर पार्ट है। निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। तत्सम तत्भव जो इवन ओडिया ग्रामर में भी यही वाला है। भाषा के जो रूप हैं उसमें तत्भव और तत्सम। तत्भव मतलब उससे आना, उससे जात होना। तत्सम मतलब उसके जैसा। तो यहाँ पे ये जो शब्द दिए गए हैं ये संस्कृत के तत्सम रूप हैं। हमें इसे जानना है कि वो क्या है। पहले है मोल, मतलब उसका अर्थ है मूल्य। फिर आता है सौगंध, पुत्र, तनक कम, धूत मतलब ध्रुत चालाक, वाह मतलब बाहें या फिर बाहु, मैया मतलब माता, खिजायो मतलब खिजाना चिढ़ाना, खिजाया, गैनी मतलब गौ को। फिर आता है कजरी, काजल को कजरी भी कहते हैं। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थ शब्द लिखिए। नित्य, चरण, समानार्थ मतलब एक जैसे अर्थ वाले शब्द को। एक है नित्य, समानार्थ शब्द है रोज। चरण पैर, कर हाथ, बाह बाहु, रिस क्रोध, तात पिता, जात जन्म, बदन शरीर। मैं थोड़ा रुक रुक के बोल रही हूँ ताकि जब भी आप कुछ लिखने की कोशिश करो तो इसे सुन के भी। नित मतलब रोज, चरण मतलब पैर, कर मतलब हाथ, बाह बाहु, रिस क्रोध, तात पिता, जात जन्म, बदन शरीर, शाम काला रंग या फिर सांवला रंग, धूर्त, सौगंध, पुत्र, शरीर, देह, खीजे, चिढ़, चबाई, चुगलखोर। भाषा ज्ञान में आज इतना ही है हमारा। तो आशा है कि आप सबको ये